वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन पढ़ा था और डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे डेरिवेशंस किए थे, जैसे x पावर n, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cos x। इन सब का डेरिवेशन हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो पहले देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जो ऑलरेडी कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था और पावर फंक्शन पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हेडिंग डालते हैं, हमारा आज का हेडिंग है हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, नाउ पहले हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम जानते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कि e रेज़ टू एक्स, हम जानना चाहते हैं कि e रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो पहले हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ देखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं हमारा, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड f ऑफ x इज फंक्शन इज e रेज़ टू x। हमें क्या चाहिए, e रेज़ टू x प्लस h। तो देखिए क्या होगा, f ऑफ x प्लस h इक्वल टू e रेज़ टू x की जगह पे क्या लिख लेंगे, x प्लस h। करेक्ट। नाउ यहाँ देखते हैं क्या होगा, तो f डैश ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h। f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या है, e रेज़ टू x प्लस h माइनस f ऑफ x क्या है हमारे पास, e रेज़ टू x अपॉन h। करेक्ट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, e रेज़ टू मतलब ऐसे लिखते हैं a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n इक्वल्स टू क्या होगा, a रेज़ टू m प्लस n। तो यहाँ पे देखिए a रेज़ टू x प्लस h है ना, तो ये a रेज़ टू m प्लस n है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू h माइनस e रेज़ टू x अपॉन h। करेक्ट। नाउ यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए e रेज़ टू x कॉमन है हमारे पास, तो ये हम ले लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 e रेज़ टू x कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर, e रेज़ टू h माइनस 1 अपॉन h। करेक्ट। नाउ h की वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंस टू 0। तो हमारे पास लिमिट का एक फॉर्मूला है, तो e रेज़ टू x को बाहर ले लेता हूँ, तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 e रेज़ टू h माइनस 1 अपॉन h। नाउ इसका फॉर्मूला लिमिट्स में यहाँ पे देखिए क्या है फॉर्मूला ये है कि लिमिट x टेंस टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, दिस इज इक्वल टू क्या होता है 1, या फिर लॉग ई। तो लॉग ई का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ से ये जो पूरा वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, e रेज़ टू x इंटू 1, मतलब आंसर क्या होगा e रेज़ टू x। सो f डैश ऑफ x कितना आंसर आ गया हमारे पास, e रेज़ टू x। इसका मतलब क्या जान गए हम स्टूडेंट कि d ऑफ dx ऑफ e रेज़ टू x, इसका आंसर क्या होता है e रेज़ टू x। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए। इसका बाद हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के log x का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, कॉपी कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी देखा डेरिवेशन ऑफ e रेज़ टू x। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या था, e रेज़ टू x। अब हम पढ़ते हैं उसके बाद का सेकंड पार्ट, सेकंड वाला लॉगरिथमिक फंक्शन विद log x। अब हम जानना चाहते हैं कि log x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, मान लेते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू log x। ठीक है, अब ये log x है तो हमें क्या चाहिए, x प्लस h चाहिए। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस h क्या होगा, ये log x प्लस
एच, एक्स की जगह पे क्या होगा एक्स प्लस एच। तो अब हम ये फॉर्मूले में यूज़ करते हैं बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है हमारे पास लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स अपॉन एच, करेक्ट। नाउ यहाँ पे देखिए हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी स्टूडेंट्स, कौन सी वाली, ये वाली देखिए, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं इसको, हम इसको कैसे लिख सकते हैं देखिए, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो 1 अपॉन एच, और ये लिखेंगे लॉग एक्स प्लस एच अपॉन एक्स, करेक्ट ना। इसके बाद हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं एक्स को स्प्लिट कर देंगे। तो प्रॉपर्टी क्या यूज़ होगी हमारे पे देखिए, लॉग एम पावर एन, ये क्या होता है एन लॉग एम। देखिए मान लेते हैं ये हमारा एन है और ये हमारा एम है, तो क्या होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे हम इसको। तो ये हमारा कैसे बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो लॉग, अच्छा इसको हम अगर स्प्लिट करेंगे एक्स अपॉन एक्स, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ बट ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एच, करेक्ट। तो देखिए ये एच और एच, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो लॉग 1 प्लस एच अपॉन एक्स पावर 1 अपॉन एच। अच्छा यहाँ देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर देखा जाएगा तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इस और पावर में भी क्या होना चाहिए 1 अपॉन एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है उसका h है, करेक्ट, यहाँ भी h है, लेकिन क्या मिसिंग है यहाँ पर x मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, देखिए तो एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा ये h अपॉन एक्स, मतलब ये क्या कर लेंगे यहाँ पे 1 अपॉन एक्स होगा और ये क्या हो जाएगा h अपॉन एक्स, या फिर यहाँ लिख लीजिए या तो फिर ऊपर लिख लीजिए, जो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाद में जाकर कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो एक नेक्स्ट स्टेप में बढ़ा के लिख देता हूँ, यहाँ देखिए, देखिए लिमिट h टेंस टू ज़ीरो लॉग 1 प्लस एच अपॉन एक्स, और ये क्या लिख सकता हूँ मैं x अपॉन एच पावर 1 अपॉन एक्स ना। देखिए ये जो इतना टर्म है इसका वैल्यू होता है लॉग e, और लॉग e किसके बराबर है 1 के। तो इसको लिख लेते हैं हम पहले, क्या लिखते हैं लॉग e पावर 1 अपॉन एक्स, करेक्ट। अब देखिए ये 1 अपॉन एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे लॉग m पावर n, मतलब क्या होगा n लॉग m। तो ये कैसे हो जाएगा देखिए 1 बाई एक्स लॉग e, और लॉग e की वैल्यू कितनी है, लॉग e कितना होता है स्टूडेंट्स 1, मतलब हमारा डेरिवेटिव जो था वो कितना आ गया 1 अपॉन एक्स। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आंसर आ गया 1 अपॉन एक्स। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या था कि डी ऑफ डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन एक्स। तो ये हमने फाइंड कर लिया हमारा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। आप इसको कॉपी कीजिए, इसका हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया अब तक, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव देखा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव देखा। अब हम पढ़ते हैं ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा थर्ड जो है वो क्या है ए रेस टू एक्स। ना सोल्यूशन देखते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट ए रेस टू एक्स। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास ए रेस टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी ए रेस टू एक्स प्लस एच, करेक्ट ना। हमें क्या ज़रूरत है एक एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या कर लेंगे, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज़ करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा ए रेस टू एक्स प्लस एच माइनस ए रेस टू एक्स अपॉन एच, करेक्ट। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स वैल्यू हमारी यहाँ पे।
अगेन हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट टू लास्ट ठीक है, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, ये क्या लिखते हैं हम, ए रेस टू एम प्लस एन। तो ऐसे ही लिखा हुआ, m की जगह पे x है और n की जगह पे h है। तो यहाँ हम इसको सुधार लेते हैं, मीन्स उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा, a रेस टू x इंटू ए रेस टू h माइनस ए रेस टू x अपॉन h। करेक्ट ना। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा स्टूडेंट्स, ए रेस टू x कॉमन निकलेगा। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ए रेस टू एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा, ए रेस टू एच, और ये क्या बचा, -1 अपॉन एच। हाँ, लिमिट को क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। तो क्या होगा, ए रेस टू एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 क्या होगा, ए रेस टू एच -1 अपॉन एच। अच्छा, इससे पहले हमने जो ई रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, वहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, रेड पेन से लिख देता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 ए रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा, log a। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 ई रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स क्या होता है, log a, और log a की वैल्यू कितनी थी, 1। यहाँ पे log a तो कुछ भी हो सकता है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, log a। तो देखिए ये पूरे की जगह पे, इसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। करेक्ट। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो यह हमारा सोल्यूशन हो गया है एफ डैश ऑफ एक्स का। सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए रेस टू एक्स लॉग ए। तो हम पढ़ते हैं डी ऑफ, हमारा क्वेश्चन क्या था, डी डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स इक्वल टू ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आप इसको कॉपी कीजिए, इसका एक और टर्म पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है ना, तो आप इसको कॉपी कीजिए, इसका हम सॉल्व करेंगे अगला डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा, ए रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स और लॉग एक्स, इन तीनों का डेरिवेटिव पढ़ा। तो अब हम पढ़ने वाले डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। तो हेडिंग डालते हैं हम क्या, कि डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। ये थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा, मीन्स हमें यहाँ पे रैशनलाइज का टर्म हमें यूज़ करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन एज्यूम करते हैं। क्वेश्चन है हमारे को रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं सोल्यूशन y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू रूट एक्स। करेक्ट। तो इसके बाद क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, एक्स प्लस एच। करेक्ट। तो देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच ना, तो हम यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, रूट एक्स प्लस एच। तो लिखते हैं यहाँ पर रूट एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, रूट एक्स। करेक्ट। ये क्या होगा, एच। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हम 9th स्टैंडर्ड से और अपने लोअर स्कूल से 8, 9, 10 और 7 से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि जब भी हमें ऐसा कुछ हमें फॉर्मेट दिखता है तो हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रैशनलाइज क्या करेंगे, हम किसको रैशनलाइज करेंगे, न्यूमरेटर को। तो लिखते हैं रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर। तो क्या होगा, देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच इंटू, अब यहाँ पे रैशनलाइज करते समय क्या करना होगा, जो माइनस वाला टर्म है उसको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, साइन बदल जाता है। तो क्या होगा, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन, डिनोमिनेटर में वही लिखेंगे जो न्यूमरेटर में है, तो रूट एक्स प्लस एच रूट एक्स। करेक्ट ना। देखिए यहाँ पे क्या है, a माइनस बी
और ये क्या है, a प्लस बी। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिख लेंगे हम इसको, रूट x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या रह जाएगा h, और यहाँ क्या होगा रूट x प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है नाउ अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारा स्क्वायर और ये रूट, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या होगा देखिए, तो लिखेंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट कैंसिल होने का क्या बचेगा हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर x प्लस एच माइनस, और ये क्या बचा x अपॉन ये h अंडर रूट ऑफ x प्लस एच प्लस रूट एक्स। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब क्या होगा देखिए, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स गुजर जाएंगे, क्या बचा हमारे पास देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h अंडर रूट ऑफ x प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब देखिए तो हम ये भी हमारा ये h और ये भी h क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं तो 1 बचा, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा रूट एक्स, और ये क्या होगा रूट एक्स। रूट एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, अरे इतना तो बोल दो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। कुछ लोगों ने मेरा ये आंसर मुझसे पहले लिख लिया होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो हमारा फाइनल एंड रिजल्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी ऑफ डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये हमारा है डेरिवेटिव। तो हमने स्टूडेंट्स क्या किया कि अब तक जितने भी कल का लेक्चर और आज का लेक्चर, अब तक जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे हमारे, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ए रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, लॉग एक्स, रूट एक्स, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे उसको एक एक करके फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ अगले बोर्ड में कि सभी फॉर्मूले को एक बोर्ड पे लिखता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे प्लस करते हैं तो कैसे फॉलो होगा, माइनस करते हैं तो क्या फॉलो होगा, मल्टीप्लिकेशन पे क्या होगा, डिवाइड पे क्या होगा, दो फंक्शंस। ठीक है, तो इसको रफ कर आप इसको कॉपी कीजिए, और फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट बोर्ड पे सारे फॉर्मूले, अब तक जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े स्टैंडर्ड जिसको हमने डिराइव किया, वो सब मैं एक बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं क्विक रिकैप्स। हमने जितने फॉर्मूलेस पढ़े उसको एक बोर्ड में कवर करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं क्विक रिकैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा y इज़ अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x, और यहाँ पे लिखूँगा f डैश ऑफ x मीन्स dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो देखिए ऐसे लिख, बस बना दे रहा हूँ, और ये हम लिख देते हैं सीरियल नंबर। तो देखिए फर्स्ट पहला हमने क्या डिराइव किया था, एक्स रेस टू एन का, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स रेस टू एन, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला था। सेकेंड हमने किया था साइन एक्स, तो ये क्या आंसर आया था, कॉस एक्स। थर्ड क्या है हमारे पास, कॉस एक्स, तो ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स। फोर्थ क्या किया था हमने, टैन एक्स, तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ क्या किया था हमने, कॉट एक्स किया था, तो कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। और सिक्स किया था हमने सेक एक्स, तो सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सेवेंथ किया था हमने कॉसेक एक्स, तो ये होता था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छा, एक एल्गोरिदम और एक पैटर्न फॉलो हो रहा है स्टूडेंट्स, क्या देखिए,
जहाँ पे सी है, मतलब जहाँ पे सी का टर्म आ रहा है वहाँ पे नेगेटिव टर्म आ रहा है। जैसे देखिए कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, कॉसेक का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कॉसेक एक्स, करेक्ट ना। तो इसके बाद हमने और कुछ डिराइव किया था, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, सीरियल नंबर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स, और इसी को हम क्या लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स, करेक्ट। हमने देखिए 7 लिखे हैं, 8वां देखिए। इसके बाद हमने क्या प्रूफ किया था, ई रेज टू एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ ई रेज टू एक्स, तो ये क्या होगा, ई रेज टू एक्स ही होगा। 9th हमने क्या प्रूफ किया था, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स क्या होगा, 1/x। 10th हमने प्रूफ किया था ए रेज टू एक्स, तो ये होगा ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। उसके बाद 11th क्या था हमारे पास, रूट एक्स, तो ये क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। इसी तरह से स्टूडेंट ये तो हमने सारे के सारे प्रूफ किए थे। कुछ और हैं, जैसे देखिए 12th वाला, डेरिवेटिव ऑफ कोई कांस्टेंट, लेट्स से c एंड c रिप्रेजेंट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव कितनी होती है, 0। और एक और अगर हम देखें तो डेरिवेटिव ऑफ अगर हमारा 1/x रहा, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, -1/x²। कैसे, तो ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ, आप इसको समझिए खाली। 1/x क्या होता है, x⁻⁻1 इसको लिख सकते हैं, और n की वैल्यू कितनी है, -1, तो हम इस फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, -1x⁻1 तो क्या होगा, -1x⁻², और ये -2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/x²। तो ये हमने डेरिवेटिव 1/x क्या होगा, -1/x²। ये हमारे कुछ सबसे बेसिक फॉर्मूले वाले डेरिवेटिव्स हैं, हमने यहाँ तक प्रूफ किया था। और ये वाला भी डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 होगा, 1/x -1/x² होगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक, ये बोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 शॉट मीन्स एक बार देखकर आपको सारे फॉर्मूलेस यहाँ पर मगअप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप इसको कॉपी कीजिए। इसका स्टार्ट करेंगे हम एक एक करके, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब तक स्टूडेंट हम लोगों ने क्या क्या जितने फॉर्मूले पढ़े उसका क्विक रिकैप्स ले लिया। अब हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव के कुछ रूल्स, करेक्ट। तो डिफरेंशिएशंस के रूल्स पढ़ते हैं, और एक एक रूल्स को पढ़ेंगे, और उसी टाइप के 2-3 क्वेश्चंस को हम मिनिमम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो दैट हमें क्या होगा, एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को हमें डील करना है, ठीक है ना। तो देखिए पहला हम रूल पढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं हमारा क्या, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला लिखते हैं, पहला रूल है रूल्स ऑफ सम, मतलब ऐड करने का क्या रूल्स है। तो सुनिए, यहाँ पर मान लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर u एंड v दो अलग अलग फंक्शन मानते हैं। लेट्स से u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। u भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है, और v भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है। और y जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ u एंड v दोनों, ठीक है ना। क्या कह रहा हूँ फिर से सुनिए, u क्या है, फंक्शन ऑफ x है, v क्या है, फंक्शन ऑफ x है, और y क्या है, फंक्शन ऑफ u एंड v बोथ है। तो कैसे, देखिए ऐसा है, समझिए कि हमें y इक्वल टू u प्लस v दिया हुआ, ठीक है, और u क्या है, फंक्शन ऑफ x, v क्या है, फंक्शन ऑफ x। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसे हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा ये, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx। y को किस से चेंज कर रहे हैं हम, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, dy अपॉन dx। तो जब ये u किसका फंक्शन है, x का, तो ये भी चेंज होगा, तो ये क्या होगा, du अपॉन dx। और यहाँ क्या है, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो क्या होगा, ये हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ v किसका फंक्शन है, x का, तो चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो बिल्कुल चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx। तो ये हमारा है रूल्स ऑफ सम, ठीक है। समझिए एक बार फिर से, अगर
y हमारा फंक्शन होगा u और v का, और u और v किसका फंक्शन होगा, x का। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे होंगे, चेंज जो होगा वो कैसे होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा। तो y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v एंड u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। चेंज कैसे होगा, y x के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, और u भी किसका है, x का फंक्शन है, तो x के रेस्पेक्ट में ये भी चेंज होगा, और v भी x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में ये भी चेंज होगा। अब ठीक है, ये तो रूल्स था। हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम इस पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स से पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं, मैं क्वेश्चन लेता हूं कि y इक्वल टू एक्स रेज टू 7 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम पहले फॉर्मूला रिकैप करेंगे। तो पहले देखिए, ये मान लेते हैं u है और ये मान लेते हैं v। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स पावर 7 प्लस डी ऑफ डी एक्स ऑफ क्या होगा, साइन एक्स। नाउ देखिए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन का क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स हमारे पास, बोलिए, थोड़ा सा रिकैप कीजिए अपने आप को। हाँ, तो क्या होगा, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला था। और साइन एक्स तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो ये क्या होगा हमारे पास, डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो इसका आंसर क्या था, कॉस एक्स था, करेक्ट। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, इसका आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए n की जगह पे क्या है 7, तो क्या हो जाएगा 7 एक्स रेज टू 7 माइनस 1, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 7 एक्स रेज टू 7 माइनस 1 6 प्लस कॉस एक्स। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन समझते हैं इसके बाद। देखिए, यहाँ पर 2 फंक्शन था, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में 2 ही फंक्शन हो, लेट्स से 3 फंक्शन भी हो सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, समझिए कि एग्जांपल नंबर 2। अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखते हैं कि y इक्वल टू ए रेज टू एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस टेन एक्स। हम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने क्या किया, एक ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया है, लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, और यहाँ से सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, देखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स ए रेज टू एक्स। अच्छा, ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, हाँ देखिए पीछे पलट कर देख लीजिए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, देख लिया क्या था, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए प्लस, प्लस है तो प्लस होगा। अब देखिए ये हमारा दूसरा फंक्शन है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलिए, हाँ 1 अपॉन एक्स प्लस tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब फंक्शंस क्या थे हमारे पास, यहाँ पे 2 फंक्शन था, यहाँ पे कितने फंक्शन, 1 2 3, तीनों के बीच में कौन सा रूल था, प्लस था, तो प्लस था। तो ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव हमने यहाँ लिखा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव यहाँ लिखा, और tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स यहाँ लिखा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि रूल्स ऑफ सम के सारे क्वेश्चंस, मतलब हमने इस तरह के फंक्शंस पढ़े, और इस तरह हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किया। आप इसको कॉपी कीजिए। इसका हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंस। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, रूल्स ऑफ सम मतलब डेरिवेटिव ऑफ सम देखा। अब हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस। ठीक है, बिल्कुल जैसा डेरिवेटिव ऑफ सम है वैसा ही डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस होगा। तो फर्क सिर्फ इतना होगा कि जहाँ पे प्लस था वो यहाँ पर माइनस होगा, बस। तो देखते हैं कैसे। तो हेडिंग डालते हैं सेकेंड रूल, रूल्स ऑफ या फिर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस। तो देखिए कैसे रूल्स स्टार्ट करेंगे हमारा। नाउ
u is a function of x and v is also a function of x and y is a function of both u and v। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे होगा, क्वेश्चन ऐसे होगा कि y इक्वल टू u माइनस वी। तो क्या करेंगे हम, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। मतलब क्या हुआ देखिए, y भी फंक्शन है x का, u भी फंक्शन है x का, v भी फंक्शन है x का, और y किसका, u एंड v दोनों का फंक्शन है। दोनों के बीच में जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है किसका, माइनस का, मतलब दोनों डिफरेंस में है ना। ये हमारा क्वेश्चन था और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पिक करते हैं, इसके एग्जांपल्स लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस, लेट्स से एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं। तो y इक्वल टू एज्यूम करते हैं हमारा क्वेश्चन 6x² माइनस ई रेज टू एक्स। ठीक है, ये हम क्वेश्चन एज्यूम करते हैं। तो क्या होगा देखिए, ये हमारा हो गया u और ये हमारा हो गया v ना। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म नया सीखेंगे कि 6 वाला टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला है। तो पहले हम यहाँ पर एक नया टर्म सीखते हैं, क्या कि डेरिवेटिव ऑफ के एक्स रेज एक्स रहा तो क्या होगा, के हमारा कांस्टेंट होगा, या फिर ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखना ठीक नहीं होगा, ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स ऑफ के एफ ऑफ एक्स रहा। तो इसका जो आंसर होगा वो कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि के डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। होपफुली आपको दिख रहा होगा, नीचे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, देख लीजिए। यहाँ लिखते हैं के डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए कैसे, 6 हमारे पास कांस्टेंट, तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने ऐसा लिखा। अब 6 तो कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे, 6 ऐसे लिखेंगे, और डी ऑफ डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। अच्छा, जब हम सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला है, एक्स रेज टू एन का, तो क्या होगा देखिए, फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ एक और, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। ठीक है ना, देखिए तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 6 तो ऐसे ही रह जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, 2 एक्स रेज टू 2 माइनस 1, और माइनस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू एक्स, ये तो हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 6 टू ज़ा क्या होगा 12, और x पावर, अच्छा 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो x रेज टू 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो x रेज टू 1 क्या होगा, x हो गया, माइनस ई रेज टू एक्स। तो ये हमारा आंसर होगा गिवन क्वेश्चन का। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया डिफरेंस का। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल 2 देखिए कि क्वेश्चन लेते हैं y इक्वल टू सेक एक्स माइनस लॉग एक्स। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, x में ही क्यों हम बार बार डिफरेंशिएट करें, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x है, और यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, और u भी फंक्शन ऑफ x है और v भी फंक्शन ऑफ x है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही फंक्शन होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको लिखते हैं tan x, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स, और टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस पे
हमने 2 एग्जाम्पल लिए और हमने इस रूल्स को समझा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। गलतियाँ हमसे डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट और डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन में होगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कीजिए। इसका हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा? डेरिवेटिव ऑफ सम पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट। नाउ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट क्या है कि सम और डिफरेंस से थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे इसका रूल फॉलो होता है। स्टार्टिंग के हमारे रूल्स तो सेम है, जैसे क्या, जैसे कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ x। पहले हेडिंग डालता हूँ स्टूडेंट्स। हेडिंग हमारा क्या है? डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब तो हम जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, मल्टीप्लाई होता है। देखिए u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज़ अ फंक्शन ऑफ x। also y इज़ अ फंक्शन ऑफ u इंटू v। अब क्या हो रहा है? ये प्रोडक्ट रूल फॉलो हो रहा है, करेंट। तो ये क्या हो गया? u इंटू v। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए गौर से सुनिए स्टूडेंट्स, u को हम ऐसे रखेंगे, मतलब u को ऐसे रखा, डेरिवेट किसका करेंगे? v का, मतलब dv अपॉन डी एक्स। बीच में किसका साइन आएगा? प्लस का। याद रखिए क्या किया? u को ऐसे ही रखा, v को डेरिवेट किया, फिर बीच में साइन किसका है? प्लस का। फिर क्या करेंगे? v को ऐसे ही रखेंगे और u को डेरिवेट करेंगे। बात समझ आई? फिर से सुनिए। अब तक जो सम और डिफरेंस रूल था हमारा, उसके में क्या था? प्लस के साथ डायरेक्टली हम प्लस के साथ जा रहे थे, माइनस में माइनस की तरफ जा रहे थे। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, बस गलत है ये बता रहा हूँ यहाँ पर, फिर मिटा दूंगा। u इंटू वी रहा, जैसे लिमिट में हमारा था ना, क्या करते थे? लिमिट में डायरेक्टली दोनों को लिमिट सेपरेट कर देते थे। यहाँ ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? अगर ऐसा किया हम लोगों ने, लेट से, आप सोच रहे होंगे सर ऐसा तो कर सकते हैं ना, तो बाबू ये पाप है बे। क्या है? पाप। लिख लो कॉपी में अपने इधर कि पाप है, समझा? ये पाप है। ऐसे नहीं होगा। ये कैसे होगा? ऐसे होगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि अगर 3 फंक्शन आए, समझिए क्वेश्चन ऐसे आमतौर पे वैसे आते नहीं है, अगर आ गए तो क्या करेंगे? आ गए तो क्या सॉल्व करेंगे बे? देखो, तो ये तो हमारा 2 फंक्शन का हुआ, ठीक है ना। अगर एक्सेप्शन और स्पेशल केस लिख देता हूँ। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या पढ़ते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ u, v एंड w। अब 3 फंक्शन आ गए। वेयर यहाँ लिखता हूँ, वेयर w इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। w भी किसका फंक्शन है? x का। तब अगर हम इसको डेरिवेट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए इसे लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे इसका सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, u को ऐसे रखेंगे, v को भी ऐसे रखेंगे, डेरिवेट किसका करेंगे? w का। समझिए बात को। फिर क्या करेंगे? u को ऐसे रखेंगे, w को ऐसे रखेंगे और डेरिवेट किसका करेंगे? v का। अब थर्ड टर्म आ गया तो क्या करेंगे? v को ऐसे रखेंगे, w को ऐसे रखेंगे और किसका डेरिवेट करेंगे? u का। बात समझ में आई कुछ? देखिए क्या है, अगर 3 टर्म का डेरिवेट होगा u, v एंड w, तो पहले क्या किया हम लोगों ने? u और v को ऐसे रखा, w का डेरिवेट किया, फिर u और w को ऐसे रखा, v का डेरिवेट किया, v और w को ऐसे रखा और u का डेरिवेट किया। समझा? तो अगर ये कब होगा? जब हमारे पास 3 अलग अलग टर्म्स होंगे। तो आइए इसको समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, कैसे क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको डील कर सकते हैं। तो आपने ये लिख लिया, मैं कह रहा हूँ आप ऐसे ही लिख लीजिए। आप मानो ना मानो, अगर आप ये लिख लोगे तो आप ऐसी गलती कभी भी नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर नहीं लिखोगे तो कहीं ना कहीं जाकर स्टार्टिंग में आपको ये लगेगा कि हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए। इसका स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मान लेते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। हमारे 2 अलग अलग फंक्शन है, एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, दूसरा हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? u और ये हमारा क्या है? v। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगे हमारा? ये वाला। तो हम सॉल्व करते हैं।
सॉल्यूशन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा देखिए, dy अपॉन dx, क्या बोला था, u को ऐसे ही रखना है, तो u क्या है हमारे पास, sin x, तो sin x ऐसे रखा और डेरिवेट किसका कर रहा हूँ, log x का, मतलब v का। अब v ऐसे रखते हैं तो v क्या है हमारे पास, log x, और डेरिवेटिव किसका करूँगा, u, तो u क्या है दोस्तों, u है sin x। ना देखिए सॉल्व करते हैं, sin x का तो डेरिवेटिव, अच्छा कुछ लोग ये भी पाप करते हैं क्या कि सर इसका भी डेरिवेटिव कर दूं, नहीं करना है बे, डेरिवेटिव किसका करना है, जिसके पहले लिखा है, तो log x का सिर्फ डेरिवेटिव करना है, तो log x क्या होगा 1/x प्लस ये हो गया log x, और sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x, तो हमारा आंसर क्या होगा ये cos x। तो ये हमने सॉल्व कर लिया dy अपॉन dx, समझा। तो काफ़ी आसान है, प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हम इसे फॉलो करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं u इंटू वी पे ही, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना अगला रूल। तो क्वेश्चन देखिए y इक्वल टू, मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेता हूँ e रेस टू एक्स इंटू क्या ले लूँ, a रेस टू एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, दो क्वेश्चन ले लेता हूँ। नाउ देखिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये हमारा u और ये हमारा हो गया v। मैं ये उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को डेरिवेटिव के जितने फॉर्मूलेस पढ़ाया हूँ वो आपको याद होगा, सो दैट मैं फॉर्मूले बार बार लिख नहीं रहा हूँ। ऑलरेडी पिछले स्लाइड्स में हम पिछले बोर्ड में क्या ऑलरेडी सारे फॉर्मूले का क्विक रिकैप कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यू को ऐसे रखेंगे, यू क्या है हमारे पास e रेस टू एक्स, डेरिवेट किसका करेंगे हम स्टूडेंट्स a रेस टू एक्स का, फिर v को ऐसे रखेंगे तो v क्या है हमारे पास a रेस टू एक्स, और डेरिवेट किसका करेंगे e रेस टू एक्स का, ठीक है। अब देखिए e रेस टू एक्स तो ऐसे ही होगा, a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, हाँ क्या होगा a रेस टू एक्स log a प्लस a रेस टू एक्स ऐसी है तो a रेस टू एक्स, और ये e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है e रेस टू एक्स। चाहे तो स्टूडेंट्स हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, हमारी मर्जी होगी, और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ले लेते हैं कॉमन। क्या कॉमन होगा देखिए, e रेस टू एक्स और a रेस टू एक्स दोनों के पास कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं e रेस टू एक्स एंड a रेस टू एक्स। क्या बचेगा यहाँ पर log a प्लस 1, तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। हमने दो एग्जाम्पल से समझा कि कैसे u इंटू वी रूल को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको कॉपी कीजिए, इसका बाद हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है, रूल्स ऑफ सम पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा और लास्ट में प्रोडक्ट पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो क्या होगा कि अब हमें जो u प्लस वी था पहला, दूसरा u माइनस वी था, तीसरा u इंटू वी था, चौथा होगा u अपॉन वी। तो देखते हैं, फिर डालते हैं पहले डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन। नाउ देखिए सॉल्व करते हैं या फिर देखते हैं क्या होगा। लेट्स से u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक। y भी किसका फंक्शन है, u, और ऐसे लिखता हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, बट कैसे, तो वो है ऐसे कुछ कि y इक्वल टू क्या होगा u अपॉन v, ठीक है। डिवीजन पढ़ रहे हैं हम, तो जब हमारा डिवीजन में होगा तो हम इसको डिफरेंशिएट करने पे कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा देखिए, गौर से देखिए स्टूडेंट्स, dy अपॉन डी एक्स। अच्छा dy अपॉन डी एक्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v एंड u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। तो चेंज अगर होगा तो x के रेस्पेक्ट में ही होगा। नाउ कैसे लिखेंगे देखिए इसको, पहले v का v ऐसे लिखेंगे, फिर u का डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ क्या साइन देंगे, माइनस का। प्रोडक्ट में कौन सा साइन दे देते हैं हम, प्लस का, यहाँ क्या देंगे, माइनस का। फिर होगा u का डेरिवेटिव,
u ऐसे ही रखेंगे और फिर होगा v का डेरिवेटिव अपॉन क्या होगा v स्क्वायर। तो ये है हमारा डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। फिर से सुनिए, v पहले होगा, u का डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट में माइनस u ऐसे ही लिखेंगे, v का डेरिवेटिव होगा x के रेस्पेक्ट में अपॉन v स्क्वायर। तो ये हमारा रूल्स ऑफ डिवीजन था। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पिक करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू लेट्स से हम ले लेते हैं कि sin x अपॉन log x। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन ले लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया x। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा dy अपॉन dx। पहले क्या लिखेंगे हम v, तो v क्या होता है log x, तो लिखा log x, d ऑफ dx ऑफ क्या लिखेंगे sin x, तो ये लिखा हमने sin x। साइन क्या हो गया हमारी माइनस की, तो लिखते हैं माइनस, फिर क्या लिखेंगे हम u, तो u क्या है हमारे पास sin x, तो लिखा यहाँ पर sin x, और d ऑफ dx ऑफ v क्या है हमारे पास log x अपॉन क्या होगा log x का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू log x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है स्टूडेंट्स cos x, बिल्कुल, माइनस साइन x, और डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है स्टूडेंट्स 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया u अपॉन v का क्वेश्चन का। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऐसे ही कुछ टाइप का। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, और ये हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। लेट्स से एक और क्वेश्चन देखते हैं कि y इक्वल टू, अब हम ई रेस्ट के टर्म में देखते हैं तो थोड़ा सा अलग फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। हमने क्या यूज़ नहीं किया, एक्स रेस टू 7 अपॉन ई रेस टू एक्स। मान लीजिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा ये हमारा u और ये हमारा v। सॉल्व करते हैं, देखिए तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या होगा देखिए dy अपॉन dx, v क्या है हमारे पास ई रेस टू एक्स, तो क्या होगा ये ई रेस टू एक्स, d ऑफ dx ऑफ क्या होगा x रेस टू 7 माइनस, और यहाँ क्या होगा x रेस टू 7 d ऑफ dx ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू ई रेस टू एक्स तो ऐसे ही होगा, तो लिख लेते हैं ई रेस टू एक्स ऐसे ही, एक्स रेस टू 7 कौन सा फॉर्मूला लगेगा एक्स रेस टू एन का, तो क्या फॉर्मूला है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो एन क्या है हमारे पास 7, एक्स रेस टू 7 माइनस 1 क्या होगा 6 माइनस एक्स रेस टू 7, और ई रेस टू एक्स क्या होता है ई रेस टू एक्स अपॉन ये क्या होगा ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर, मतलब क्या बन जाएगा ये ई रेस टू 2x। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। हम इसके बाद चाहे तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ई रेस टू एक्स दोनों के पास कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या एक्स रेस टू 6 मिनिमम टर्म है जो क्या है कॉमन है, तो हम उसको भी चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। एक काम कीजिए यहाँ देखिए उसका फाइनल आंसर कॉमन लेने का, जहाँ जगह नहीं है तो बस यहाँ देख लीजिए क्या है, देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया, हाँ ले लिया, मिनिमम टर्म क्या है दोनों में से एक्स रेस टू 6, तो एक्स रेस टू 6 भी कॉमन ले लिया। अब क्या बचा देखिए यहाँ पे बचता है सिर्फ और सिर्फ 7 माइनस, यहाँ क्या बचा एक्स रेस टू 6 कॉमन लिया था, ई रेस टू एक्स कॉमन लिया, क्या बचा सिर्फ x बचा, तो ये हो गया 7 माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू 2x। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इन सिंप्लीफाइड वे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद पढ़ा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें सम रूल पढ़ा, डिफरेंस रूल पढ़ा, प्रोडक्ट रूल पढ़ा, और ये डिवीजन रूल पढ़ा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी रूल्स का एक पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस पिक करेंगे जहाँ से
मैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी कम से कम 7 से 10 क्वेश्चंस अगले लेक्चर में सॉल्व कराने वाला हूँ। वो 10 क्वेश्चंस में क्या होंगे, ये सभी रूल्स कहीं ना कहीं हमें बोल कर नहीं यूज़ करना। जैसे इस लेक्चर में क्या किया, डिवीजन वाला था तो डिवीजन का ही क्वेश्चन किया, प्लस वाला था तो प्लस वाला ही किया, माइनस वाला था तो माइनस वाला किया, मल्टीप्लाई वाला था मल्टीप्लाई वाला। अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि सभी जो रूल्स के मिक्सचर के क्वेश्चंस पिक करेंगे और हम उसके 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो दैट क्या होगा, हमें ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि हाँ क्वेश्चंस के साथ कैसे डील की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको होपफुली ये सब कुछ समझ में आया होगा जो पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।